करने में बहुत सारी कंफ्यूजन है। हमें कौन सी प्रतिमा लेनी है, ये वाली गुरुवार व्रत की प्रतिमा यानी कि जिसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी है, या फिर जो हम महालक्ष्मी व्रत की पूजा 16 दिनों तक करते हैं ये वाली हमें प्रतिमाएं लेनी है, या फिर आपके घर में जो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ में प्रतिमा है वो भी हम लेकर आए हैं यहाँ पर दिखाने के लिए। तो ये वाली प्रतिमा हम ले जो कि हम लोग धनतेरस पर आदि करते हैं, या बहुत सारे लोगों के घर में ये प्रतिमा होती है। तो कौन सी प्रतिमा का चयन हमें करना चाहिए जो कि हमारे लिए बेहद शुभ हो। अगहन गुरुवार का व्रत क्या हम पहली बार इस बार पुरुषोत्तम मास लगा था तो क्या हम कर सकते हैं अथवा नहीं। पुष्पों की हम बात करें तो जैसे कि हर गुरुवार पे पीले पुष्पों की महत्वता, पीले वस्त्र की महत्वता, उपयोगिता बताई जाती है। तो क्या जो मार्गशीर्ष का गुरुवार है, अगहन का गुरुवार है, इसमें हमें पीले पुष्प चढ़ाने हैं अथवा कि सिर्फ लाल पुष्प का ही इस्तेमाल करना है, माता महालक्ष्मी के प्रिय चीजों को ही हमें चढ़ानी है। क्या हमें इस दिन 2 बार पूजा करनी है यानी दिन में सुबह और शाम दोनों बार, या 1 बार पूजा करके भी व्रत का पुण्य फल हम प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार यानी कि जैसे पहला गुरुवार आपका पड़ रहा है 30 नवंबर को, वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष का जो गुरुवार व्रत है वो 30 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और पूरे 4 गुरुवार मिल रहे हैं महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में। यदि आप इस गुरुवार से प्रारंभ नहीं कर पा रहे किसी कारण से, मान लीजिए आपका पीरियड आ गया या आपके घर में कोई शादी विवाह है, आप वहां पर गए हो तो आप नहीं कर पा रहे हो, तब हम कब से शुरू करें। तो देखिए आपके ऊपर है, ये कंडीशन लागू होती है कि आप पहले गुरुवार को नहीं कर पा रहे तो आप दूसरे गुरुवार को भी व्रत कर पाएंगे। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि चारों गुरुवार किस किस डेट पर पड़ने वाले हैं, और यदि आप इस महीने से शुरुआत करने वाले हैं तो कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत सारी बातें गुरुवार व्रत से संबंधित होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ मनीषा। दोस्तों आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। पहली बार आप गुरुवार का व्रत करने जा रहे हैं तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और विधिवत तरीके से माता महालक्ष्मी की पूजा करते हुए आप अपने घर में माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विशेष प्रकार का दीपक भी मैं आपको जलाने के लिए बताऊंगी क्योंकि दीपों की बहुत बड़ी महत्वता होती है, ये आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो क्या किस प्रकार से दीप हमें प्रज्वलित करने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और यदि आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगहन गुरुवार व्रत को ही मार्गशीर्ष के नाम से जाना जाता है, और जैसे कि पूरे वर्ष जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु के निमित्त हम पूजा उपासना और उनकी प्रतिमा रखकर पूजा करते हैं, लेकिन अगहन के महीने में गुरुवार जो पड़ते हैं उस पे हम माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा हम रखते हैं। तो देखिए प्रतिमा आप कोई भी ले सकते हो, आप ये वाली प्रतिमा ले जो माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमा है, आप चाहे इसको ले लें, या जो मैंने दूसरी वाली प्रतिमा दिखाई थी भगवान विष्णु के साथ में, ये बहुत ही शुभ प्रतिमा होती है तो आप ये भी ले सकते हैं, या दूसरी वाली जो प्रतिमा अभी मैंने आपको दिखाई थी वो भी ले सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कोई भी प्रतिमा लें, सिर्फ आप नियम से पूजा करें। उसी तरह से पुष्पों की बात है तो पुष्प प्रिय, हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उनके प्रिय पुष्पों के प्रिय भोग और प्रिय मंत्र हम जप करते हैं तो उसका पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए प्रिय तो माता को कमल के पुष्प हैं, सभी देवी देवताओं को कमल के पुष्प प्रिय हैं। तो यदि आपको कमल का पुष्प मिल जाता है तो आप चढ़ाएं, वरना लाल रंग के कोई भी पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये गुलाब के पुष्प हैं तो आप गुलाब की पंखुड़ियों से माता महालक्ष्मी का अभिषेक भी कर सकते हो। यदि आपके पास सोने चांदी की प्रतिमा है या सिक्के भी आप रख सकते हो, श्री यंत्र का अभिषेक कर सकते हो पूजा में। सभी वीडियो हमारे चैनल पर है डिटेल में, तो आप वो देख सकते हो। यदि आप पीले पुष्पों की माला माता को श्रृंगार में या फिर माता को पहनाना चाहते हो तो बिल्कुल पहना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका मन उदास हो जाए कि हमारे पास तो पीले पुष्प नहीं है, लाल है तो पीले क्या, इस तरह के कंफ्यूजन में आप ना पड़े। आप प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए आप अपनी पूरी तैयारी करें। यदि तैयारी में कोई परेशानी होती है तो आप जो भी मिले उसे लेकर माता महालक्ष्मी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये आपका
पहला ज्यादातर प्रश्न था, तो मैंने सोचा मैं क्लियर। अब बात आती है श्रीफल की। तो देखिए श्रीफल जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, मैं यहाँ पे बात करूं इस तरह से, तो आप कलश में इसे आप सीधा लगाएं। ये जो इसकी आंखें दिख रही हैं और मुख दिख रहा, मैं इसीलिए सामने की हूँ जिससे आपको पता चले। 2 आंख और 1 मुख है, तो 2 आंख ऊपर होनी चाहिए और मुख नीचे होना चाहिए, और सामने से आप कलश में इसे लगा दीजिए। और कई बहनों ने ये भी कहा था कि हमने दीपावली का कलश रखा है, क्या हम उसे गुरुवार के व्रत में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखना है, उस नारियल को आप इस तरह से हिलाकर देखें, यदि उसके अंदर पानी है, जल है, तभी उसका इस्तेमाल करें। यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि जल सूख गया है, तब आप उस नारियल का इस्तेमाल ना करें, उसे जल प्रवाह कर दें। जब तक उसमें जल रहता है तभी तक उसकी जो महत्वता, उपयोगिता होती है वो हमारे लिए शुभ होती है। तो आप इस तरह से ध्यान रखें। और इसे भी आपको पीले या फिर लाल कपड़े में इस तरह से जब आप श्रीफल पे रखें, जैसे बहुत सारे लोग प्रतिमा इसको बना लेते हैं, तो आप बनाएं, वरना आप इस तरह से भी रख के आप रख सकते हैं और माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। और चीजों में आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत ये चढ़ाते हैं। इत्र जरूर लगाना है, और साथ में माता महालक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करना है। और सुहाग की कुछ वस्तुएं, तो देखिए सुहाग की वस्तुएं में हम बात करें तो आप यदि पहले दिन नहीं भी कर पाते हो तो सिंदूर और इत्र आप लगा दीजिए, पुष्पों से श्रृंगार कर दीजिए। दूसरे गुरुवार को भी आप चढ़ा सकते हैं। कई बहनों ने कहा था कि मैम क्या हम पूरे महीने चौकी लगाकर रख सकते हैं कि नहीं? तो भाई देखिए, अगर आपके यहाँ स्पेस है, आप पूरा मंदिर बनाकर चौकी लगा के रख सकते हैं तो रख सकते हैं, वरना आप हर गुरुवार को सुबह सवेरे स्नान ध्यान करें और माता महालक्ष्मी की चौकी लगाएं और पूजा करें। नियम तो ये है कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने पूरे घर की साफ सफाई करें और शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर, स्नान करने के बाद खिले रंगों के वस्त्र पहनकर हल्दी और केसर और गंगा जल मिक्स करें और उसे अपने मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। वहां पर एक रंगोली बनाएं, माता रानी के पद चिन्ह यानी कि पैरों के निशान बनाएं। बाहर से यानी मुख्य द्वार से अंदर की, जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं उस तरह से अंदर आते हुए पद चिन्ह बनाने हैं। तो कई बहनों ने पूछा था कि मैम कितने पद चिन्ह बनाएं? तो हो सके तो पूरा, बहुत सारे लोग पूरी सीढ़ियों से लेकर, यानी जैसे भी आपका डायरेक्शन हो उस तरह से कम 9 पद चिन्ह बनाए जाते हैं, या फिर 11 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, 7 बना लीजिए, इस तरह से आपको बनाने चाहिए। उसके बाद मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक जरूर लगाना है। चौमुखी दीपक लगाकर उसमें आपको थोड़े से मिष्ठान डाल देने, यानी कि मिश्री या फिर बतासे डाल देने हैं। हो सके तो कलश के ऊपर रखें, जैसे कि पुरुषोत्तम मास में मैंने बताया था वो वाला कर लीजिए, या फिर सिंपल रंगोली के ऊपर भी आपको इस तरह से दीप लगाकर माता महालक्ष्मी का आवाहन करना है। कहते हैं पूरे मार्गशीर्ष के महीने में माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं, और जो भी जातक, जो भी व्रती सुबह सवेरे माँ लक्ष्मी का आवाहन करता है, दीप लगाकर मुख्य द्वार को सजाकर, आप तोरण भी लगा सकते हो। तोरण इन द सेंस आम के पत्ते, अशोक के पत्ते मौली के धागे में बांधकर अपने मुख्य द्वार पर बंधनवार जिसे कहते हैं वो आप लगा लीजिए, शुभ लाभ लिख दीजिए। और इस तरह से अपने मुख्य द्वार को सजाते हुए अपने पूजा मंदिर में पूजा आप कर सकते हो। अलग से चौकी लगाकर कलश की स्थापना करते हुए माता महालक्ष्मी की स्थापना करें। गौरी गणेश की पूजा जरूर करें, यानी कि भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आप सुपारी पर गणेश का जो है आवाहन कर लें और वहां पर विराजमान कर दें। दोस्तों, इसमें नए चावल की बहुत प्रमुखता होती है। नए चावल की बाली यदि आपको मिल जाती है तो आप कलश में रख लें, वरना आप नए धान मार्केट से खरीद कर लाकर नए धान पर कलश की स्थापना कर सकते हैं, या नए चावल पर कलश की स्थापना कर सकते हैं। नए चावल से गाय के दूध पे खीर बनाकर माता महालक्ष्मी को भोग लगाते हैं, और केसर भी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि देखिए गुरुवार का व्रत है, गुरुवार का दिन है, केसर माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो आप गुरुवार के दिन में पीली खीर का भोग लगाएंगे, और भोग किस बर्तन में लगाएंगे? हो सके तो चांदी का बर्तन हो तो आप लगा लें। चांदी का बर्तन नहीं है तो आप मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं। मिट्टी का पात्र भी नहीं है तो किसी भी बर्तन में रख के एक चांदी का सिक्का उसमें आप डाल सकते हो। सिक्के में प्रतिमा नहीं बनी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए, वरना लक्ष्मी गणेश वाली सिक्का आप उसमें खीर में डाल दीजिए, ठीक है? ये मत करिएगा, ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ। सादा सिक्का होगा तभी आपको उसको डालना है।
ये चीजें आपको क्लियर हो गई। दूसरा, पहले गुरुवार से आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे गुरुवार से व्रत की शुरुआत जरूर कर लें। तीसरे से, यानी कि जैसे कि ये व्रत नियम की हम बात करें तो आपको पूरे 12 वर्षों तक करना होता है, तो आप 12 वर्षों तक लगातार करें। शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मलमास की तो कोई बात ही नहीं रह गई है, देवउठनी एकादशी आ चुकी है, जो आपका चातुर्मास था वो समाप्त हो चुका है, शुभ मांगलिक कार्य, विवाह, सभी चीजें हो रही है। तो आप व्रत की शुरुआत बिल्कुल करें, निश्चिंत होकर लंबे समय तक व्रत करें या सिर्फ गुरुवार का व्रत करें। तो देखिए गुरुवार के व्रत में कौन कौन सी डेट को आपको गुरुवार मिल रहे हैं वो भी आप समझ लीजिए। तो इस वर्ष हमें 4 गुरुवार मिल रहे हैं, 2 शुक्ल पक्ष में और 2 कृष्ण पक्ष में। ठीक है, तो पहले कृष्ण पक्ष में ये गुरुवार व्रत की शुरुआत हो रही है और जब हम उद्यापन करेंगे, समापन करेंगे तो शुक्ल पक्ष आएगा। पहला गुरुवार का व्रत हम रखेंगे 30 नवंबर को, वर्ष 2022 30 नवंबर को पहला गुरुवार का व्रत करेंगे। दूसरा व्रत हम करेंगे 7 दिसंबर को, 7 दिसंबर को दूसरा गुरुवार का व्रत हमें करना है। उसके बाद फिर 14 दिसंबर को हम तीसरा गुरुवार का व्रत करेंगे और उसके बाद फिर 21 दिसंबर को चौथा गुरुवार का व्रत किया जाएगा। जो महिलाएं सिर्फ गुरुवार यानी कि मार्गशीर्ष का ही व्रत करेंगी वो चौथे गुरुवार को ही उद्यापन करेंगी, लेकिन आप जो व्रत का नियम चारों गुरुवार में कर रही हैं उतना ही करके आपको लेना। उस दिन आपको कुछ अनाज वगैरह नहीं खानी है क्योंकि आपका व्रत है, 4 अभी पूरा नहीं हुआ है। तो दूसरे दिन जब आप चौकी हटाएंगी, माता महालक्ष्मी को आप प्रणाम करके अपने घर में स्थिर रूप से विराजमान कर लेंगी। उसके बाद आप भोग प्रसाद जो चढ़ा है आप शुक्रवार के यानी कि गुरुवार का व्रत करते हुए दूसरे दिन आप पारण करेंगी। जो महिलाएं पूरे लंबे समय तक कर रही हैं वो फिर उद्यापन नहीं करेंगी, वो लगातार 12 वर्ष के बाद ही उद्यापन करेंगी। ये व्रत के कुछ खास नियम हैं। अब व्रत पूजा करने की बात क्या है कि आपने सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके रंगोली बना लिया, दीप लगा लिया, माता महालक्ष्मी की पूजा आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास समय नहीं है इतना सुबह सुबह इतना सब काम करने का, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। आपने अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने सूक्ष्म विधि से हल्दी कुमकुम का तिलक करके, केसर वगैरह लगा के या फिर इत्र लगा के, पुष्प चढ़ाकर आप माँ लक्ष्मी को कुछ भी भोग मीठा लगाकर प्रणाम कर लें। उसके बाद शाम के समय गोधूली बेला में भी आप माँ लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हो। जैसे मैंने बताया है, हर गुरुवार को चौकी लगानी है और शुक्रवार के दिन चौकी हटानी है। ये कार्य आपको चारों गुरुवार में करना है। उसके बाद आप उद्यापन में, जैसे कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हम क्या देंगे सुहागिनों को, तो देखिए यदि आपको 7, 5, 9 सुहागिनें मिले तो आप उन्हें बुलाएं और जो भी भोग प्रसाद होता है, मीठा नमकीन सभी आप खिला सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं मीठा ही खिलाएंगे, आप पहले मीठे का प्रसाद जो आपने भोग लगाया है उसे खिलाएंगे। उसके बाद फिर आपको जो भी आपने सब्जी बनाई है, हलवा बनाया, पूरी बनाई, कढ़ी बनाया, चावल बनाया, जो भी बनाया आप सब खिलाइए। उसके बाद जाते समय आप सुहागिनों को कुछ सुहाग की चीजें, ज्यादा आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 1-1 पत्ता बिंदी दे दीजिए, 2-2 चूड़ियां दे दीजिए, 1-1 सिंदूर की डिब्बी दे दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए। ऐसा करके आप दे सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो। जब सुहागिनें आती हैं तो उन्हें प्रणाम करिए क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। ज्यादा सुहागिनें नहीं मिलती हैं तो पति पत्नी को जोड़े से बुला लीजिए। पति पत्नी को जोड़े से बुलाकर भोजन कराने से भी बहुत पुण्य फल मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको गुरुवार का व्रत कर रहे हैं या फिर और माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई व्रत कर रहे हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और न्यू वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।